अक्सर आपने देखा होगा कि लोग पत्थर को भगवान मानकर पूजते हैं। सोचिए, अगर वो पत्थर किसी जीव का अंडा हो तो सोचकर थोड़ी हैरानी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश के धार जिले में जिसे कुल देवता मानकर सालों से पूजा कर रहे थे, वो एक डायनासोर का अंडा निकला। जब मामले की जानकारी विशेषज्ञों को लगी तो वे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दरअसल जिले के पाडलिया गांव में 20 वर्ष पूर्व खुदाई के दौरान मिले गोलाकार पत्थरों को ग्रामीण कुल देवता मानकर जिसे सालों से पूज रहे थे, वे डायनासोर की टिटानोसॉरन प्रजाति के जीवाश्म अंडे निकले। वहीं खेतों में हुई खुदाई के दौरान एक गोलाकार पत्थर को अंडे से संरचनाओं के मिलने पर लोग कुल देवता मानकर कक्कड़ भैरव मानकर पूजा करते हैं। डायनासोर के अंडे को माना भगवान भैरव। स्थानीय पुरातत्व विशेषज्ञ विशाल वर्मा ने यह बताया कि ये डायनासोर के अंडे हैं। वहीं यहां के ग्रामीण इन पत्थर रूपी अंडों को आकृतियां बनाकर भगवान भैरव या फिर अपने कुल देवता के रूप में सालों से पूजा कर रहे हैं। गोल पत्थर नुमा आकृति की पूजा करने का मामला खूब चर्चा में आया। वहीं विशेषज्ञों की नजर भी इधर गई। जानकारी लगते ही बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ के विशेषज्ञ और मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे। उन्होंने गांव के भ्रमण के दौरान गोल पत्थर नुमा आकृति का विश्लेषण शुरू किया तो उन्हें चौंका देने वाली बात का पता चला। विशेषज्ञों ने पाया कि ये ग्रामीणों के कुल देवता नहीं बल्कि डायनासोर के टिटानोसारस प्रजाति के जीवाश्म अंडे हैं। इसके बाद विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को पत्थर की असलियत के बारे में बताना शुरू किया। पांडलिया गांव में भीलट बाबा के मंदिर और पटेलपुरा में इन पत्थर रूपी अंडों को विराजित कर इस पर सिंदूर लगाकर आकृति बनाकर यहां पर श्रद्धा के साथ ग्रामीण फूल, हार, नारियल, टीका व तिलक लगाकर पूजते आ रहे हैं। वहीं यहां पर मुर्गी और बकरों की बलि भी दी जाती है। ग्राम रक्षक के रूप में ग्रामीणों के द्वारा पूजा जाता है। हालांकि इन देवता रूपी अंडों को वन विभाग के पास सुरक्षित रखा गया है। जीवाश्म विज्ञान विशेषज्ञ विशाल वर्मा ने बताया कि अब तक मध्य प्रदेश के धार जिले में 120 किलोमीटर के क्षेत्र में करीब 256 डायनासोर के अंडे मिल चुके हैं। वहीं बीएसआईपी के निदेशक एमजी ठक्कर ने बताया कि इस साल जून में कम से कम 20 नए डीनो घोंसले के शिकार स्थलों की खोज की गई। वर्मा ने बताया कि भारत की बड़ी संस्था बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ के विशेषज्ञ और मध्य प्रदेश वन विभाग के अधिकारी इको टूरिज्म बोर्ड के बीच एक करार हुआ था। इस करार में मध्य प्रदेश के जो बड़े जीवाश्म उद्यान है, डायनासोर फॉसिल्स जीवाश्म पार्क बनाया। वेस्ता इन गोलाकार पत्थर को ककार भैरव के रूप में पूज रहे थे। उनके घर में ये परंपरा पूर्वजों के दौर से चली आ रही है। ककार का अर्थ है भूमि या खेत और भैरव भगवान को दर्शाता है। बता दें कि मंदिरों में शिव बनाकर उनकी पूजा की जाती थी। केवल अंडे ही नहीं बल्कि निर्माण क्षेत्र में गाथा बनते हैं, उनमें गोल पत्थरों में भी ठीक उसी तरह के गोल पत्थर मिले हैं। उसको भी ककाड़ भैरव के रूप में या अन्य देवता के रूप में पूजा जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि ये जीवाश्म संरक्षित रहे, जो एक सुंदर परंपरा है। ग्राम पांडलिया में ही डायनासोर फॉसिल्स जीवाश्म पार्क बनाया गया है, जिसमें टिटानोसॉरन प्रजाति का अंडा लगभग 18 सेंटीमीटर का है। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determination, sports, activities and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.